हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 4 शुरू करने जा रहे हैं। बीएससी सेकेंड ईयर एंड बीएससी बीएड सेकेंड ईयर की क्लास में यूनिट नंबर 4 बैठती है बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर एंड यूनिट नंबर 2 बैठती है बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के अंदर। सारे बच्चे फटाफट क्लास के अंदर आ जाओ। आज हम शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी विद्युत रसायन। फटाफट शुरू करते हैं अपने। और बच्चों तुम्हें एक बात मैं और बता दूं, आज अपने शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या चीज है? किसी को पता हो उसकी डेफिनेशन? फटाफट बताओ कि व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आपके सिलेबस के अंदर टोटल जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है वो 2 टाइप्स की है। 2 टाइप्स का मतलब होता है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड। ओके, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट जो है वो यूनिट नंबर 4 आपके बीएससी सेकंड ईयर नॉर्मल बीएससी सेकंड ईयर की क्लास में दी गई है। ओके, यूनिट नंबर 2 जो दी गई है वो दी गई बीएससी बीएड सेकंड ईयर के सिलेबस के अंदर। यूनिट नंबर 2 बोला गया है इसको। और यूनिट नंबर 5 जो बोला गया है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड को बोला गया है यूनिट नंबर 5 बीएससी सेकंड ईयर एंड यूनिट नंबर 3 बोला गया है बीएससी बीएड सेकंड ईयर के अंदर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी विद्युत रसायन के बारे में बात कर रहे हैं। तो बच्चों सबसे पहले आपको एक बेसिक पता होना चाहिए इससे पहले कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने से पहले हमें कैथोड और एनोड के बारे में सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो व्हाट इज कैथोड, आज हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर स्टार्ट हो गया है। हम आज इंट्रोडक्शन या परिचय पढ़ेंगे विद्युत रसायन के बारे में। उससे पहले मैं आपसे पूछता हूं कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि व्हाट इज कैथोड एंड व्हाट इज एनोड। एनोड और कैथोड क्या होते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि आज तक आप कैथोड और एनोड किसे मानते आए हैं। मुझे फिजिक्स के अंदर भी बताओ कि आप कैथोड और एनोड किसे मानते आए हैं। फटाफट बताओ बच्चों कि व्हाट इज कैथोड व्हाट इज एनोड, आप किसे मानते हो। बच्चे बोलते हैं कि सर ना जो नेगेटिव टर्मिनल होता है, जो नेगेटिव टर्मिनल होता है ना उसको तो हम कैथोड बोलते हैं, जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उससे हम एनोड बोलते हैं। यही हमें 11th और 12th के टीचर्स ने सिखाया है कि नेगेटिव टर्मिनल इज नोन एज कैथोड एंड पॉजिटिव टर्मिनल इज नोन एज एनोड। जब तक आप कैथोड और एनोड नहीं जानते आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को डिफाइन ही नहीं कर सकते कि व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ओके, तो फटाफट बताओ मुझे कि क्या होता है कैथोड। नहीं तो मैं आपको बताने वाला हूं, मैं वेट कर रहा हूं। नहीं बच्चे कैथोड और एनोड की डेफिनेशन नहीं दे पा रहे कि मैं बताने जा रहा हूं आपको कि कैथोड उसको बोलना है। कैथोड का मतलब क्या होता है बच्चों कि वेयर रिडक्शन अकर्स, वो साइट किसी भी सेल की वो साइट जहां पर क्या होता है बच्चों रिडक्शन अकर्स होता है, जहां पर अपचयन होता है। अपचयन की प्रक्रिया जहां पर होती है, अपचयन की प्रक्रिया जहां पर होती है उसको कैथोड कहा जाता है। और अपचयन का मतलब क्या होता है? अपचयन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन वाली, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी बोल रहा हूं मैं कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है जहां पर, उसको क्या बोलते हैं अपने अपचयन बोलते हैं। अगर मैं बात करूं एनोड, तो एनोड इसका हो जाएगा वाइस वर्सा। एनोड where oxidation is occurs, where oxidation is occurs। तो ये होती है अपनी, ये जहां पर ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है, जहां ऑक्सीकरण होता है उसको एनोड के नाम से जाना जाता है। मतलब ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन को त्यागना। जहां पर इलेक्ट्रॉन की त्यागने की प्रक्रिया होती है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन की प्रोसेस होती है, टेक प्लेस होती है, उस साइट को एनोड और उस साइट को कैथोड कहते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन गेनिंग प्रोसेस होती है। बच्चों मेरी बात समझ आई? यही है। अगर इतनी बात तुम समझ गए तो तुम्हें पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझ में आ जाएगी। बच्चों तुम्हें एक बात और बता दूं कि मैंने एक न्यू चीज स्टार्ट की है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ साथ जितने 5 साल में पेपर आए हैं वो भी साथ साथ करवाऊंगा। एक बात तुम्हें बता दूं कि उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ये सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं, वो सीरीज आपकी फोटो केमिस्ट्री में भी करवाऊंगा, थर्मोडायनेमिक्स में भी करवाऊंगा और आपकी केमिकल काइनेटिक में करवाऊंगा जिन बीएससी बीएड सेकंड ईयर की क्लास में। तो सारी चीजें मैं लेकर के चल रहा हूं। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं, उससे गारंटी देता हूं उससे एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं आएगा। तो ये हमने बात की, बेसिक बात की। अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को डिफाइन करें तो ऐसी ब्रांच, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच इज, जो क्या करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 2 वर्ड आते हैं। देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ना, इलेक्ट्रो
केमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रो मतलब जहां पर इलेक्ट्रॉन का रोल रहेगा, केमिस्ट्री जहां पर केमिकल रिएक्शन का रोल रहेगा। आपको पता है कि A प्लस बी बनता है तो क्या बनता है, इसे C प्रोडक्ट बनता है, और प्लस केमिकल एनर्जी भी रिलीज होती है, रासायनिक ऊर्जा भी उत्सर्जित होती है। उस रासायनिक ऊर्जा का जो उत्सर्जन हो रहा है उसको मुझे क्या करना है, इस केमिकल एनर्जी को मुझे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है, ताकि मेरा फैन चल सके, लाइट आ सके हमारे घर में। तो ऐसा क्या करें कि मैंने केमिकल रिएक्शन करवाई और उससे केमिकल एनर्जी रिलीज हुई, और केमिकल एनर्जी से ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिलीज हुई। यानी अगर मैं बात करूं तो रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा को में कैसे बदल सकते हैं, विद्युत ऊर्जा में कैसे बदले हम, है ना, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम कैसे बदलें, इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। ओके, तो ये जहां हम स्टडी करते हैं, जहां पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विच इज ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री या भौतिक विज्ञान की वह शाखा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करे, या ऐसा कोई हमारे पास युक्ति हो या ऐसा कोई इक्विपमेंट हो जो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, या केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वाइस वर्सा केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे। तो ऐसे कोई इक्विपमेंट जहां हम स्टडी करते हैं, जहां हम इन बातों की स्टडी करते हैं, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उसी को ही विद्युत रसायन के नाम से ही जाना जाता है, ओके बच्चों, मेरी बात समझ में आई आपको? चलते हैं बच्चों आगे। तो ये है आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आगे बात करने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की हमने डेफिनेशन पढ़ ली, तो ऐसा कौन सा सेल है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, ऐसा कौन सा सेल है जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऐसा कौन सा इक्विपमेंट है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है कंप्लीटली, या केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, ऐसे कौन सा इक्विपमेंट है? तो ऐसे जब डिस्कवरी की गई तो ऐसे हमें दो प्रकार के सेल मिले कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसको बोलते हैं अपने इलेक्ट्रोलिटिक सेल। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक सेल, यानी हिंदी में बोले तो विद्युत अपघटनी सेल कहा जाता है। जो क्या करता है बच्चों? विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का काम करता है। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला सेल कौन सा है? जो हमने स्टडी की उसको बोला गया गैल्वेनिक सेल बोला गया। क्या बोला गया बच्चों? गैल्वेनिक सेल। सारी की सारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इसी के इर्द गिर्द घूमेगी और आपकी 2 यूनिट्स को कंप्लीट कर देगी। समझ में आई बात? तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यह बात आती है कि जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दे, ऐसा कोई यंत्र, ऐसा कोई उपकरण या ऐसा कोई सेल, उसे क्या बोलते हैं? विद्युत ऊर्जा के अंदर बदल दे, उसे बोलते हैं गैल्वेनिक सेल, विद्युत अपघटनी सेल। तो इस बेस पर क्या देखा गया बच्चों? आपको पता है कि सेल के अंदर क्या होते हैं? सेल के अंदर सॉल्यूशंस भरे होते हैं। जैसे मान लीजिए ये सेल है, यहां पर मैंने क्या बना दी? एक रोड बना दी। यहां पर भी क्या बना दी? रोड बना दी। और यहां पर क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और इसके बीच में सॉल्यूशन भरा हुआ है। सॉल्यूशन तो इस तरीके से हमने सेल की फॉर्मेशन कर दी, विलेन भरा हुआ है। तो ये विलेन किसका बना होता है? ये विलेन जो होता है वो आयनिक सॉल्यूशन का बना होता है, जिसके अंदर आयंस की फॉर्मेशन हो सके, जिसके अंदर आयनिक बॉन्ड हो। वो आयनिक सॉल्यूशंस हम डालते हैं इसके अंदर, जो आप पानी डालते हो, लिक्विड डालते हो, लिक्विड, वो आयनिक सॉल्यूशंस होते हैं, आयनिक विलेन होते हैं जिसके अंदर डालते हो आप। तो ये एक्चुअल में ये इसका एक सिनेरियो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को इस बेस पर हमने 3 भागों में डिवाइड किया है मोटे रूप से। मतलब ये मान लो कि शैलो फॉर्म में हमने इसको 3 टाइप्स में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को डिवाइड किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी 3 ब्रांचें हम बनाते हैं जहां हम पूरी स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अगर हम बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड सेकंड वन गैल्वेनिक सेल एंड थर्ड वन जो बात करने जा रहे हैं उसको बोलते हैं कंडक्शन ऑफ सॉल्यूशन, यानी कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं अपने।
है ना, कंडक्शन ऑफ सॉल्यूशन। यानी हिंदी बात करूं तो विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत अपघटनी सेल, इसको क्या बोलते हैं अपने, गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल। और ये होता है विलयन, यानी ये मतलब विलयन की चालकता, विलयन की चालकता जो कि आयंस के कारण होती है, विलयन की चालकता जो कि आयंस के कारण होती है, विलयन की चालकता। मेरी बात समझ आई। अब ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल, गैल्वेनिक सेल और कंडक्शन ऑफ सॉल्यूशन यानी कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन, ये तीनों चीजें मिलकर के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की फॉर्मेशन करती है। मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमें क्या सिखाती है कि हाउ टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन केमिकल एनर्जी, हाउ टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। रासायनिक ऊर्जा को कैसे विद्युत ऊर्जा में बदला जाए और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कैसे बदला जाए। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करते हैं। और गैल्वेनिक सेल्स का वाइस वर्सा होता है, वो क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, है ना, यानी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। तो इसको गैल्वेनिक सेल को ना कुछ बुक्स में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी कहा गया है। क्या कहा गया है, गैल्वेनिक सेल को कुछ बुक्स के अंदर, नोट कर लो बच्चों, क्या कहा गया है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी कहा गया, इट इज कोल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, है ना। अब कई बार क्या होता है कि कई बुक्स कंफ्यूजन क्रिएट करती है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल। ऐसा नहीं पढ़ना, इलेक्ट्रोलिटिक सेल अलग है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अलग है, कंडक्शन ऑफ सॉल्यूशन अलग है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को ही गैल्वेनिक सेल कहा जाता है, ये इसकी प्योरली डेफिनेशन बनती है, ये इसका डिफाइन करने बनते हैं। तो इस सेल से जो सॉल्यूशन बच्चों, इन सेल के अंदर जो सॉल्यूशन डाले जाते हैं उसकी स्टडी को बोलते हैं कंडक्शन ऑफ सॉल्यूशन, यानी विलयन की चालकता का अध्ययन करना, जो उसके अंदर विलयन डालते हैं अपने, है ना। तो इसका मतलब आपको ये बात समझ में आई कि घर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रिकल सब्सटेंस लगे होते हैं ना, वो किसी ना किसी कंडक्शन पे बेस होते हैं, चालकता पे बेस होते हैं। आपके घर में जितने भी इलेक्ट्रिकल स्विच लगे हुए हैं, चाहे फैन, चाहे बल्ब, चाहे वो ट्यूबलाइट, वो किसी ना किसी थ्योरी पर बेस्ड है, वो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी पर बेस्ड है। मतलब मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तभी करंट फ्लो होगा, तभी उसको क्या बोलते हैं, एक्चुअल में करंट को बोलते हैं क्या, बिजली को बोलते हैं क्या, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ही बिजली कहलाती है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाती है, तभी तो बोलते हैं उसको करंट, है ना। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, जबकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर जब हम बात करते हैं कंडक्शन ऑफ सॉल्यूशन, तो यहां पर जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, विद्युत जो उत्पन्न होती है, वो किससे होती है, मूवमेंट ऑफ आयन से होती है। तो यहां पर हम मूवमेंट ऑफ आयंस की स्टडी करते हैं। मूवमेंट ऑफ आयंस कई टाइप्स के होते हैं, तो मूवमेंट ऑफ आयंस की स्टडी करते हैं, आयनिक सॉल्यूशंस की स्टडी करते हैं। तो ये सारी बातें मूवमेंट ऑफ आयन, यानी आयनों की गतिशीलता के कारण ही विद्युत उत्पन्न होती है यहां पर, किसमें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। क्योंकि हम यहां आयनों की बात कर रहे हैं, आयनिक विलयन की बात कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आई बच्चों, यहां पर हम इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी की बात नहीं करेंगे, उसकी बात हम फिजिक्स में करते हैं। केमिस्ट्री के अंदर हम मूवमेंट ऑफ आयंस की क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। इसका मतलब आपकी बात समझ में आई कि टोटल दो ऐसे फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, मूवमेंट ऑफ आयंस एंड मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम यहां स्टडी नहीं करने वाले, हम यहां पर स्टडी करने वाले हैं मूवमेंट ऑफ आयंस को। तो मेरी बात समझ में आई कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वो ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री है, वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करती है, उसकी स्टडी करने का काम करती है, उसकी सारे फैक्टर को स्टडी करती है। और आपके बात बता दी मैंने कि जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदले, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं बच्चों, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदले, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोलते हैं, विद्युत अपघटनी सेल बोलते हैं। जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे उसे गैल्वेनिक सेल कहा जाता है। तो यूनिट जो फर्स्ट बनती है आपकी, इन दोनों पर बेस्ड है। ये दोनों यूनिट फर्स्ट के अंदर पढ़ेंगे, यानी यूनिट फर्स्ट का मतलब होता है यूनिट फोर्थ जो बनती है आपकी, यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट जो बनती है यहां से ये पढ़ेंगे अपने उसके अंदर। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड के अंदर ये वाला, सॉरी बच्चों मैं गलत बोल गया,
एक मिनट रुको, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड के अंदर ये वाला पोर्शन पढ़ेंगे और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट के अंदर ये वाला पोर्शन पढ़ेंगे, कंडक्शन ऑफ सॉल्यूशन, यानी जहां पर हम कंडक्टिविटी, कंडक्शन क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, मोलर चालकता क्या होती है, चालकत्व के बारे में पढ़ेंगे। वो सारी बातें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट के अंदर करेंगे और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड के अंदर ये वाली बातें पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होते हैं, गैल्वेनिक सेल क्या होते हैं, विद्युत अपघटनी सेल क्या होते हैं, विद्युत रासायनिक सेल क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड और वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट। तो इस तरीके से यूनिट 2 में डिवाइड किया गया। आज हम आगे लेक्चर के अंदर स्टार्ट करेंगे वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट शुरू करेंगे, बिल्कुल जहां पर अपने कंडक्शन ऑफ सॉल्यूशन, विलेन की चालकता से स्टार्ट करेंगे कि चालकता क्या होती है, कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टर क्या होते हैं, ये सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट बहुत ईजी है और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड भी बहुत ईजी है और सारे क्वेश्चन करवाऊंगा जो एग्जाम के अंदर आए हैं। और एक बात मैं बता दूं, थर्मोडायनेमिक फर्स्ट जो मैंने करवाई है उसके मैंने 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाने जो एग्जाम के अंदर पक्का मिलने वाले हैं, आपको पक्का मिलने वाले हैं और वो मैंने बिल्कुल न्यू तरीके से करवाने हैं आपको, वो करवाऊंगा बच्चों। चलते हैं आगे। तो बच्चों आपके सामने स्क्रीन में देखो क्या आ रहा है, ये क्या है कि एक ऑर्डर निकला था, गवर्नमेंट ऑर्डर निकला है। आपको बता दूं, बच्चों को वैसे पता होगा कि गवर्नमेंट ऑर्डर क्या निकाला है। ये सारी यूनिवर्सिटी को एक गवर्नमेंट ऑर्डर गया है, जितनी भी अपनी राजस्थान की यूनिवर्सिटीज है उनको ऑर्डर गया। उनकी क्या बोली बात कि कहते हैं कि वार्षिक परीक्षा प्रणाली की पाठ्यक्रमों को देखते हुए उन्होंने एक फैसला लिया गया है, एक सिलेबस को फैसला लिया है कि सिलेबस आपका कम नहीं होगा। परीक्षार्थी को सिलेबस में प्रश्न पत्र की यूनिट की बाध्यता को हटा करके आंतरिक विकल्प परीक्षार्थी को देना चाहिए। मतलब सिलेबस को कम मत करो, वो कहते हैं इंटरनल चॉइस दे दो बच्चों को, ये बोलो कि आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम अटेम्प्ट करो, ज्यादा क्वेश्चंस मत अटेम्प्ट करो। तो वही के लिए परीक्षा की अवधि 3 घंटे के स्थान पर 2 घंटे की जा रही है और प्रश्न पत्र को अनुपातिक रूप में 60-60% ही हल करना होगा। इसका मतलब अगर आप 3 यूनिटें तैयार करके जाते हो ना तो आपका पेपर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, पूरा कंप्लीट, क्योंकि आपको ये इंटरनल चॉइस देंगे। जैसे मान लो सेक्शन ए के अंदर क्या बोलेंगे आपको, सेक्शन ए के अंदर अभी बताने वाला हूं बच्चों आपको, सेक्शन ए के अंदर क्या बोलेंगे, सेक्शन ए के अंदर क्या बोलेंगे आपको, सेक्शन ए के अंदर ये बोलेंगे कि कोई 8 क्वेश्चन कर लो। सेक्शन बी के अंदर क्या बोलेंगे, कोई 4 क्वेश्चन कर लो आपको। सेक्शन सी के अंदर क्या बोलेंगे, ये 4 क्वेश्चन जो बोल रहा हूं इंटरनल चॉइस के साथ बोल रहा हूं। पहले 5 करने होते थे, 2 में से 1, 2 में से 1, 2 में से 1। अब सेक्शन सी में बोला जाएगा कि 5 में से कोई एक कर लो, जैसे कि लास्ट टाइम हुआ था। लेकिन इस तरीके से 60% पेपर कवर अप किया जाएगा और 60% पेपर आप करते हो ना, आपको ये बात पता है कि हर यूनिट से सेक्शन ए में क्वेश्चन 2 आते हैं, हर यूनिट से सेक्शन बी में भी क्वेश्चन 2 आते हैं और हर यूनिट में सेक्शन सी में भी एक क्वेश्चन आता है। सारा पैटर्न आपको समझ में आ रहा है, मेरी बात समझ रहे हो ना बच्चों। अगर मैं सेक्शन ए की बात करूं तो इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आते हैं, 10 आते हैं और 10 जो आते हैं वो 5 यूनिट से आते हैं, यानी 2 यूनिट में से, यानी 1 यूनिट में से 2 क्वेश्चन, फिर सेकंड में से 2, फिर थर्ड में से 2, फिर फोर्थ में से 2। तो इसका मतलब अगर हमने 3 यूनिट तैयार की तो आपके 6 क्वेश्चन तो यहां से कवर अप हो गए, है ना, जो कि पेपर बोल रहा है कि आपको 60% ही पेपर अटेम्प्ट करना है। अगर आपको बी ऑप्शन बताऊं तो बी में भी आपके 3 क्वेश्चन कवर हो गए, है ना, 2 में से 1, 2 में से 1, 2 में से 1। इसका मतलब 3 यूनिटें आपने कवर कर ली। और सेक्शन सी में तो आपका एक क्वेश्चन ही करना है, आपने 3-3 यूनिटें पढ़ी हैं। इसका मतलब आपको एक पूरी यूनिट अगर आप ईमानदारी से करते हो, अगर एक भी यूनिट पूरी ईमानदारी से करते हो तो सेक्शन सी आपका कंप्लीट हो गया। बाकी आप पुराने क्वेश्चंस कर लो, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कर लो तो भी काम चल जाएगा। इसका मतलब मोटे तौर पे आपको सिर्फ और सिर्फ 3 यूनिटें ही तैयार करनी है, मेरा कहने का मतलब ये है। और आपके एग्जाम बीएससी सेकंड ईयर नॉर्मल की बात कर रहा हूं, 15 मई के बाद कभी भी शुरू हो सकते हैं। 15 मई के बाद, ये लिखा हुआ 15 मई, ये देखो 15 मई लिखा हुआ है बच्चों, आपको दिखाई दे रहा है 15 मई लिखा हुआ है, ये गवर्नमेंट ऑर्डर आया हुआ है। ये 15 मई के बाद कभी भी एग्जाम शुरू हो सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ बीएससी की बात कर रहा हूं मैं, बीएससी बीएड की बात नहीं कर रहा। बीएससी बीएड के एग्जाम जुलाई के लास्ट में या अगस्त में स्टार्ट होंगे, वो चिंता मत करें, उनके लिए बात नहीं है ये। तो मेरी बात समझ आई कि आप 3-3 यूनिटें कवर कर लो, जबकि गवर्नमेंट ने खुद बोल दिया कि 60% ही प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं। इसका मतलब 60% का मतलब है कि आप 3 यूनिटें भी तैयार करके जाते हो तो आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे। ये बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन है, जिन बच्चों को नहीं पता था उनको ये मैंने बता दी। आगे अपने नोट्स पढ़ते हैं फटाफट बच्चों। Electrochemistry is the study of chemical process that cause electron to move. This movement of electron is called electricity, which can be generated by the movement of electron from one element to another element. मतलब जहां पर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं जिससे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की प्रोसेस होती है, जिसको बोलते हैं एनोड कैथोड बनते हैं, और वहां पर मूवमेंट ऑफ आयंस की हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, वही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ना। विद्युत रासायनिक प्रक्रियाओं का अध्ययन है जो इलेक्ट्रॉन की स्थानांतरित करने के कारण बनते हैं, और इलेक्ट्रॉन की इस गति को बिजली कहा जाता है। और ऑक्सीकरण
या रेडॉक्स मतलब ऑक्सीकरण अपचयन प्रतिक्रिया के रूप में जाने जाने वाली इस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है और ऑक्सीकरण अपचयन होता है और एनोड और कैथोड बनते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस अंडर विच केमिकल एनर्जी स्टडी इन द इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी चेंज इज इन इट आर कोड यहां वर्ड यूज कर लो कोड, क्या बोलेंगे यहां बोलेंगे अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यहां लिखो इस कोड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बस इलेक्ट्रोकेमिकल नहीं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तथा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसे वैद्युत रसायन कहते हैं। ओके बच्चों, तो आगे द कंटेनर इन विच इवेंट्स अकर इज कॉल्ड इज सेल। देयर इज टू टाइप्स ऑफ सेल्स, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। जिस पात्र में ये घटनाएं होती हैं उसमें दो प्रकार के सेल बनते हैं, एक तो होता है वैद्युत रासायनिक सेल, एक होता है विद्युत अपघटनी सेल। वैद्युत रासायनिक सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो होता है जो केमिकल एनर्जी को, केमिकल मतलब केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं। लेजिमिनेट नहीं बच्चों, यहां पर करो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। जैसे एग्जांपल गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल। वैद्युत रासायनिक सेल वो होते हैं वे सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं और वैद्युत रासायनिक सेल कहते हैं एग्जांपल गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल। ओके, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वो होते हैं सेल दैट कन्वर्ट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल लेजिटिमेटेड, गलत कर लो बच्चों, सही कर लो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी, कोड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। वैद्युत अपघटनी सेल वो सेल होते हैं जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, वैद्युत अपघटनी सेल कहलाते हैं। बच्चों लेक्चर हुआ कंप्लीट, मेरी बात समझ में आई बच्चों? कल से अपने शुरू करने वाले हैं, कल का लेक्चर काफी लंबा होगा, लॉन्ग होगा और मेरी कोशिश रहेगी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट आपको 5 से 7 दिन के अंदर या 8 दिन के अंदर कवर करवा दूं और नोट्स भी दूंगा प्रॉपर्ली। सारे बच्चे कंटिन्यू क्लास लगाएंगे। कल अपने मिलते हैं बच्चों, बाय बच्चों, थैंक यू। कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो बच्चों, कोई भी एनीवन डाउट जल्दी फटाफट, शाबाश, बाय बच्चों, थैंक यू।